नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 11 चरणों में होंगे चुनाव। रामगढ़वा में पोखर में डूबने से 5 बच्चियों की हुई मौत, मृतकों में 2 सगी बहनें भी हैं शामिल, गांव में पसरा मातम। प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की हुई मौत, परिजनों ने जमकर हंगामा किया, नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का है मामला। अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर है राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ, पहले दिन मोतिहारी कचहरी चौक के नजदीक दिया धरना। नरकटियागंज में रेडीमेड व्यवसायी पर जानलेवा हमला, बाल बाल बचे व्यवसायी। सुगौली में फिल्मकार डीके आजाद को किया गया सम्मानित, चंपारण गाथा फिल्म के लिए किया गया सम्मानित। मझौलिया शुगर इंडस्ट्री ने सीजन 20-21 के बकाये का किया पूर्ण भुगतान, आगामी पेराई सत्र 21-22 के लिए गन्ना क्रय का भुगतान होगा हाथों हाथ। और यूरिया की समस्या से जूझ रहे हैं किसान, नरकटियागंज में किसानों को नहीं मिल पा रहा है यूरिया। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर। आज बिहार चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ अब नहीं हो सकेगा, हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए प्रत्याशियों को 7 दिन का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के लिए समय निर्धारित कर दी है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों में, चौथे चरण में 36 जिलों के 53 एवं 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों, 7वें चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों, 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होगा। 9वें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंडों तथा 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होंगे। 11वें चरण का मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगा। इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव कराने की तैयारी है। पहले जिन जिलों में बाढ़ नहीं है वहां मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चरणवार मतदान कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अधिसूचना के अगले दिन से 7वें दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। यदि नामांकन के अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश होगा तो नामांकन की मियाद 1 दिन बढ़ाई जा सकेगी। बता दें कि राज्य में करीब 2.5 लाख पदों के लिए 8 से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम कचहरी के पदों के लिए नामांकन किया जाएगा। खबर रामगढ़वा के अहिरौलिया पंचायत से है। यहाँ शिवपुर बिरता गांव में बकरी चराने गई 5 बच्चियों की मौत तालाब में डूबने से हो गई है। घटना दोपहर 2 बजे की बताई जाती है। घटना के संबंध में अहिरौलिया पंचायत के मुखिया भिखारी दास ने बताया कि सभी मृतक अहिरौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 शिवपुर बिरता तोरा निवासी रमेश महतो की 10 वर्षीय पुत्री सरिता कुमारी, भीखर महतो की 2 वर्षीय पुत्री कौशल्या कुमारी व 8 वर्षीय सीमा कुमारी, बद्री महतो की 10 वर्षीय पुत्री शोभा कुमारी, अवधेश महतो की 11 वर्षीय पुत्री सुगी कुमारी शामिल हैं, जिसका शव ग्रामीणों के सहयोग से पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कागजी प्रक्रिया कर भेज दी गई है। वहीं ग्रामीण संत कुमार मोहम्मद तैयब ने बताया कि सभी 5 बच्चियां बकरी चराने पश्चिमी सरेह में गई थी। बकरी चराने के क्रम में सभी बच्चियां पोखर में नहाने गई थी। जिस दरमियान नहाने के क्रम में सुगी कुमारी पानी में डूबने लगी तो दूसरी बच्ची सरिता कुमारी बचाने गई तो वह भी पोखरा के दलदली मिट्टी में धंसने लगी और एक दूसरे को बचाने के क्रम में सभी 5 बच्चियां डूब गई। जब सभी बच्चियां डूबने लगी तो दूसरे सरेह में बकरी चरा रहे एक बच्चा चिल्लाते हुए गांव आया, जहां ग्रामीण सरेह के पोखर में गए और सभी बच्चियों के शव को निकालकर बाहर निकाला। वहीं 5 बच्चियों के डूबने की सूचना पर अंचल सीआई सुनील कुमार, जामादार कमलेश सिंह सदल पहुंचे व शव को अपने कब्जे में लेकर मोतिहारी भेज दिया। घटना के बाद गाँव में कोहराम मचा हुआ है। अहिरौलिया पंचायत से मुखिया भिखारी दास। हमारे पंचायत में आज लगभग 12 बजे की घटना है। हमारे पंचायत से 5 गो लड़की बकरी चराने के लिए आई थी।
अचानक मेघ उधर से पश्चिम साइड से मेघ उठा और वो भागना शुरू कर दिया। अचानक जाकर के खेत में बाढ़ पानी जो है सो उसमें ढबाढोप गिर करके उसी में मर गई है। अचानक गांव वाले आ करके बाद में देखे हैं तो पांचों लाश उसी में पड़ा हुआ। हिरोलिया पंचायत की शिवपुर बिरता 1 नंबर वार्ड की 5 बच्चियों की डूबकर मौत हुई है बाढ़ के पानी से। और तो हम लोग का जो हिरोलिया पंचायत है उसी का सरे है, तो उस प्रशासन द्वारा उनका नाम दर्ज हो गया है। अब उन्हें पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। आगे सरकार से गुजारिश है कि वो जो भी बाढ़ राहत में जो भी ये होता है उसका आप पानी का निकाल करेंगे। जो 5 लड़की जो डूब गया है, जो हिरोलिया के बाढ़ के पानी में से तरह में पानी में डूब गया है, इसे सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा इसको देख रेख किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत पर परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने प्रसव से पहले इंजेक्शन देने से मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसके बाद किसी तरह चिकित्सकों ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी एएनएम पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद परिजन शव लेकर अस्पताल से हटे। दरअसल नरकटियागंज के मझरिया गांव की एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रसव से पहले ही महिला की मौत हो गई। प्रसव से पहले हुई मौत के बाद परिजनों का आक्रोश भड़क उठा और नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। घंटों परिजन शव रखकर कार्रवाई की मांग करते रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंची शिकारपुर थाना की पुलिस व स्थानीय मुखिया के पहल पर हंगामा को शांत कराया गया। काफी मान मनोबल के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। 3 बजे मैं कल यहाँ हॉस्पिटल में आया था, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाने के बाद नर्सों ने बोला कि टैबलेट और इंजेक्शन लाने के लिए टैबलेट ला के खिला दिया गया। उसके बाद इंजेक्शन एक दे दिया गया था। उसके बाद दोबारा इंजेक्शन लेने गए थे तो डॉक्टर बोल रहा था कि एक इंजेक्शन दे दिए हो, दूसरा इंजेक्शन क्यों दे रहे हो। फिर भी वो ना मानने के बाद भी उसने इंजेक्शन दिया नर्स ने। उसके बाद मौत हो गई। 3:30 बजे के करीब में हॉस्पिटल में आई। उसके बाद में डॉक्टर साहब इंजेक्शन और सुई बाहर से मंगवाए हैं। बाहर से मंगवाने के बाद में वो सुई पड़ा है, एक सुई पड़ा है, दूसरा सुई नर्स अपने आप दी है। डॉक्टर साहब मने किए हैं कि क्यों दूसरा सुई दे रही है, अपने मन से दी है और मन से सुई दी है। उसके 5 मिनट के बाद वो गाउज फेंक के मर गई। अभी तक नाक पड़े गाउज गिर रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 7 आवास सहायकों को चयन मुक्त एवं 2 पर प्राथमिकी दर्ज करने के खिलाफ आज राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण के कर्मी हड़ताल पर हैं। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन आज आवास कर्मियों ने मोतिहारी कचहरी चौक के नजदीक धरना दिया और अपनी मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। हमारे ये जो सगासा ग्रुप का जो यहाँ आंदोलन हुआ है और डीडीसी साहब द्वारा और डीएम साहब द्वारा 2 हमारे जो सहकर्मी हैं, साथी हैं, उन पे FIR कर दिया गया। सबसे पहले तो टर्मिनेशन हुआ, उसके बाद FIR कर दिया गया। उसी के आलोक में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आज 2 आदमी को हो रहा है, कल सब लोग को हो जाएगा। जबकि हम लोग तन मन धन त्याग करके हर एक काम पूर्वी चंपारण का जो भी काम है वो पीछे नहीं, हर काम हम लोग अच्छा तरीके से निपटा रहे हैं। फिर भी ये डीएम साहब और डीडीसी साहब का ऐसा ये प्रक्रिया चल रहा है कि आए दिन हर किसी न किसी को टर्मिनेशन का कभी लेटर निकल रहा है, कभी स्पष्टीकरण की मांग हो रही है। जबकि दिन प्रतिदिन हम लोग 24 घंटा काम में लगे रहते हैं। 12 घंटा ही होता है, 8 घंटा ही किसी कर्मचारी से काम लिया जाता है, लेकिन हम लोग 24 घंटा भी तन मन धन से त्याग करके काम करते रहते हैं। हम लोगों का जो है मांग है कि हमारे 7 आवास कर्मियों को जो टर्मिनेट किया गया है हमारे प्रमोद कुमार मंत्री के कहने पर, हम लोगों को यदि यह 7 आदमी को वापस नहीं लाया जाता है, 2 भाई पर FIR दर्ज किया गया है, यदि सरकार प्रशासन जो है FIR को वापस नहीं लेती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जिला का जो है कार्य हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बाधित करेंगे। हम लोगों के साथ आवास सहायकों को जिला प्रशासन ने झूठ मूठ का वजह बनाकर जो है इन लोगों को जो है टर्मिनेट कर दिया है। और टर्मिनेशन के अलावा उस 7 साथी में 2 साथी ऐसे भी हैं जिनको तो टर्मिनेट किया ही गया है, उन पर FIR भी कर दिया गया है। तो उसी के आलोक में हम लोगों ने आज यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। ये जिला प्रशासन जो बार बार हम लोगों के जो भी आवास कर्मी है उस पर झूठ मूठ का जो केस दायर कर दे रही है, बर्खास्त कर दे रही है, जिसके विरोध में हम लोग जो है 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किए हैं। अगर मेरे दोनों साथी का FIR वापस नहीं लेती है जिला प्रशासन तो हम लोग जो है चरणबद्ध अब जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ
जाएंगे। नरकटियागंज में एक रेडीमेड व्यवसायी पर दिन दहाड़े 4 से 5 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने व्यवसायी को हथियार का भय दिखाकर व्यवसायी के साथ मारपीट की, जिसके बाद व्यवसायी के बेहोश हो जाने पर अपराधी बाइक पर हथियार लहराते भाग निकले। व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अपनी दुकान पर बैठा था। इसी बीच 3 से 4 बाइक पर सवार अपराधी हेलमेट पहनकर आए और दुकान के एक काउंटर पर चढ़कर मारपीट करने लगे। व्यवसायी के बेहोश हो जाने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले। अपराधियों ने व्यवसायी को जान से मारने की कोशिश भी की। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराधियों को कोई सुराग अब तक मिल नहीं सका है। प्रशिक्षु डीएसपी तथा थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने बताया कि सूचना पर पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं व्यवसायी का इलाज जारी है। इस घटना के बाद व्यवसायी का पूरा परिवार दहशत में है। दुकान पे अपने बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे, हमारे स्टाफ भी था। आया है सब 2-3 मोटरसाइकिल से, संख्या 3-4 था कि 5 था, पूरा कंफर्म नहीं देखे हैं। एगो चढ़ा है मेरे गद्दी पे, काउंटर पे चढ़ा है बंदूक लेके, मेरे सीना पे सटा के मारा है यहाँ पे कुंदा से उसके, हमको घसीट के नीचे गिराया है। मेरे माथा पे चोट लगा है। जान से मारने का कोशिश भी किया है। उसको हम बाजार में घूमते हुए देखे हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। सुगौली में अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा व कलाकार मंच सुगौली के संयुक्त तत्वावधान में फिल्मकार डीके आजाद को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि सत्याग्रह गाथा जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाकर डीके आजाद ने इतिहास रचने का काम किया है। इससे चंपारण सत्याग्रह की सच्ची तस्वीर से पूरी दुनिया रूबरू हो सकेगी। पत्रकार चंद्रभानु सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कुमार ने कहा कि आजाद की इस कृति से न सिर्फ सुगौली, चंपारण बल्कि पूरा बिहार गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। वहीं सुगौली व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि आजाद जी की इस फिल्म से नई पीढ़ी को न सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के इतिहास की जानकारी होगी, बल्कि वे सीधे गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांत को भी समझेंगे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप सराफ ने फिल्म सत्याग्रह गाथा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसके निर्माण निर्देशन हेतु श्री आजाद को बधाइयां दी। मझौलिया शुगर इंडस्ट्री के प्रबंधन ने सीजन 2020-21 का गन्ना का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया है। जानकारी महाप्रबंधक इंदीप सिंह भाटिया और गन्ना महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दी। अधिकारी ने बताया कि गन्ना खरीद मद में किसानों का बकाया पूर्ण रूप से उनके खाते में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ना क्रय का भुगतान हाथों हाथ किया जाएगा, बिना किसी विलंब के किसानों द्वारा मुहैया बैंक खाता के माध्यम से होगी। किसानों में इस बाबत हर्ष व्याप्त है। कई किसानों ने प्रबंधन को बकाये भुगतान को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद दिया है। बताया गया है कि आगामी सीजन को नॉन स्टॉप चलाने के लिए मिल में मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। सीजीएम भाटिया ने किसानों से पूर्ववत सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने किसानों को आगाह किया कि किसी अन्य चीनी मिलों के दलालों के बहकावे में नहीं आए। मिल को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने पूर्ववत सहयोग की अपेक्षा की है। चीनी मिल के द्वारा पेराई सत्र 20-21 में करीब 67 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया था, जिसका 100% गन्ने का भुगतान हम लोगों ने किसानों को पेमेंट कर दिया है और जिसकी सूचना विभाग के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, गन्ना आयुक्त सारे विभाग में हम लोगों ने प्रेषित कर दी है। और आने वाले पेराई सीजन में मझौलिया चीनी मिल द्वारा गन्ने का भुगतान बहुत ही त्वरित गति से और बढ़िया तरीके से किया जाएगा। किसान भाई पूरा स्वस्थ रहे, विश्वास में रहे, यह मिल आपकी है, इसमें पूरा सहयोग करें। एक और बरसात और बाढ़ की बार, दूसरी तरफ यूरिया को लेकर किसान परेशान हैं। पिछले महीने में पश्चिमी चंपारण जिले में हुई मूसलाधार बारिश होने के कारण किसानों के खेतों में धान के बीज बर्बाद हो गए, जिससे किसान मायूस एवं दुखी हैं। बचे धान को बचाने एवं अन्य जगहों से धान का बीज लाकर किसानों ने धान की खेती की है, लेकिन समय पर यूरिया नहीं मिल पाने के कारण किसान परेशान हैं। बता दें कि महिला पुरुष किसान खाद के लिए यूरिया की दुकानों पर सुबह 3 बजे से ही लाइन लगकर बैठे हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। किसान लोग खड़ा बैठे खादर भी लाइन में लाग के 3 बजे भोर खादर नहीं मिल रहा है, दुकान नहीं खुल रहा है। भोर से आकर लाइन में लागल हम खादर नहीं, बहुत परेशानी बन हम लोग 4 बजे भोर से लाइन में लगे। एक तो बाढ़ से हम लोग पीड़ित हैं, हमारे बिया तो गया है, हमारे सब कुछ होगा काट छाट कर एक धान रोपे हैं। उसको जियाने के लिए हम लोग खाद खातिर 4 बजे भोर से बैठे, लेकिन नहीं मिल रहा है खाद। खादर खतरा मिल रहा, 4 बजे भोर साल बन जा, खादर मिलते नहीं थे।
वही वैसा हालात में फैल जाए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।